हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पर। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। 13 दिसंबर 2006 को विश्व के किस संस्था द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों पर उसके अभिसमय को अंगीकृत किया गया था? WTO, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनिसेफ या WHO? इसमें से आपको बताना है। WTO तो बिल्कुल नहीं आएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो आ ही नहीं सकता। तीनों में से आपको बताना है। तो सही आंसर इसका बी आएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको अंगीकृत किया गया था 13 दिसंबर 2006 को। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के ने किस पुराने अधिनियम का स्थान लिया? मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, राष्ट्रीय न्याय ऑटिज्म सेरेब्रल पॉलिसी, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता अधिनियम 1999, विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 या विकलांगता पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992? इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदार अधिनियम 1995। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगता पहली बार RPWD अर्थात हो जाता राइट ऑफ ए पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट अधिनियम 2016 में शामिल की गई? माने इसमें आपको बताना विकलांगता जो अधिनियम है, विकलांगता दिव्यांगजन एक्ट जो है, उसके अंतर्गत किसमें किसको शामिल किया गया है? कुष्ठ रोग, बौद्धिक अक्षमता, एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्ति, शारीरिक विकलांगता, इसमें से आपको बताना है। तो 2016 में नया जो विकलांगता में शामिल किया गया था सी वाला, एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्तियों को शामिल किया गया। पहले से 95 वाले में ये शामिल थे। कुष्ठ रोग, बौद्धिक अक्षमता और शारीरिक विकलांगता पहले से शामिल थे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि दिव्यांगता एक्ट 2016 के तहत बेंचमार्क दिव्यांगता से क्या आशा है? ये आपको बताना है। वह दिव्यांगता जो केवल उच्च समर्थन आवश्यकता के अंतर्गत आती है। कोई भी दिव्यांगता जिसमें 40% या उससे अधिक की निर्दिष्ट दिव्यांगता हो, जैसा कि मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो। कोई भी दिव्यांगता जिसमें 25% या उससे अधिक की निर्दिष्ट दिव्यांगता हो, या केवल बौद्धिक अक्षमता या मानसिक रुग्णता का बेंचमार्क दिव्यांगता माना जाता है। सही आंसर इसका भी आएगा, कोई भी दिव्यांगता जिसमें 40% या उससे अधिक के निर्दिष्ट दिव्यांगता हो, जैसा कि मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो। क्वेश्चन यहां पर आता है आपके सामने कि दिव्यांग एक्ट RPWD अधिनियम या दिव्यांग एक्ट 2016 की किस धारा में 6 से 18 वर्ष की आयु तक के दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान का उल्लेख किया गया है? यह आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है। क्वेश्चंस इसमें ऑप्शन बताना, धारा 32 में, धारा 29 में, धारा 35 में या धारा 31 में? सही आंसर इसका डी आएगा, धारा 31 में। वैसे तो आपको 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क पढ़ाई का व्यवस्था किया गया है अधिनियम, लेकिन विकलांगता है तो 6 से 18 वर्ष की आयु तक विकलांग दिव्यांग बच्चों के लिए अनिवार्य और शिक्षा का व्यवस्था किया गया है। मौजूदा सार्वजनिक भवनों की पहुंच योग्य बनाने के लिए अनुपालन की मूल समय सीमा किस धारा के तहत निर्धारित किया गया है? ये आपको बताना है। धारा 43, धारा 45, धारा 41, धारा 40, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, धारा 45। धारा 45 से में आएगा कि जैसे कोई हॉस्पिटल हो या स्कूल हो तो विकलांग व्यक्ति लोगों के लिए पहुंच के लिए भी एक सुयोग्य माने उसमें सुगम ढंग से पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था आपका होना ही चाहिए। तो ये धारा 45 कहता है। क्वेश्चन से, दिव्यांग एक्ट RPWD अधिनियम 2016 के तहत खुला और समावेशी खेल यहां पर आएगा को बढ़ावा देने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 29, धारा 39, धारा 33 या धारा 30? इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर इसमें से आपको छांटना था। सही आंसर डी आएगा, धारा 30 के अंतर्गत। धारा 30 के अंतर्गत उनको खुला एवं समावेशी खेल को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि दिव्यांग अधिनियम 2016 के तहत उच्च शिक्षा संस्थाओं में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना निर्धारित किया गया है, ये आपको बताना है। 4%, 3%, 5% या 6%, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर यहाँ पर सी आएगा। नौकरी वाली बात नहीं कर रहा है, ये उच्च शिक्षा संस्थान में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण प्रतिशत 5% यहाँ पर किया गया है। ये धारा 32 के तहत, ये भी याद रखना, आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 32 आना, सॉरी धारा 32 सेक्शन 32 के अंतर्गत 5% इसमें किया गया है। दिव्यांग अधिनियम 2016 के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अनुचित रूप से दिव्यांग व्यक्ति को अपमानित करता है या धमकाता है तो यह अपराध किस धारा के तहत आएगा, ये आपको बताना है। सही आंसर इसमें से छांटना है। सही आंसर इसमें डी आएगा। 92 के तहत 92 के तहत इसको अपराध माना गया है। इसमें जो न्यूनतम आपको 6 माह और 5 या अधिकतम आपको 5 वर्ष, न्यूनतम 6 माह अधिकतम 5 वर्ष और प्लस जुर्माना भी आपको लग जाएगा, इस प्रकार का अगर आप हरकत करते हैं तो। क्वेश्चन है, विकलांगता या दिव्यांगता एक्ट 2016 के तहत मुख्य आयुक्त के साथ कितने आयुक्तों को नियुक्ति का प्रावधान है, ये आपको बताना है। 1, 2, 3 या 4, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा 2, माने एक मुख्य आयुक्त होगा और 2 सहायक होंगे, और उसमें से भी एक विकलांग होना जरूरी है। सहायक में भी एक जो होगा वो विकलांग होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। ये धारा भी याद रखेंगे तो धारा 74 के तहत याद रखेंगे, धारा 74 में ये प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने आता कि धारा 92 के तहत दिव्यांग व्यक्ति को जानबूझकर अपमानित करने या धमकाने के अपराध के लिए न्यूनतम और अधिकतम कैद की अवधि क्या है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका उत्तर लगभग मैंने बता दिया था। सही आंसर आपको यहाँ पर डी आएगा। न्यूनतम 6 महीने, अधिकतम 5 वर्ष तक कैद और साथ ही जुर्माना भी हो सकता है धारा 92 के तहत। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि दिव्यांग एक्ट 2016 के तहत अपराधों को सुनवाई के उद्देश्य से समुचित सरकार द्वारा किस प्रकार न्यायालय कोर्ट को विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया जा सकता है, इसमें से आपको बताना है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को, सत्र न्यायालय, ग्राम न्यायालय या उच्च न्यायालय, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा सेशन न्यायालय या सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय का दर्जा दिया जा सकता है। यह धारा 84 के तहत आपको आएगा। धारा भी याद रखिएगा, धारा 84 याद रखेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, निम्नलिखित में से कौन सा एक नई दिव्यांगता है जिसमें 2016 के अधिनियम में शामिल किया गया जबकि यह 1995 के अधिनियम में नहीं था, इसमें से आपको बताना है। चलने फिरने की क्षमता, मानसिक मंदता, अंधापन या बौनापन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका जो आएगा वो आएगा डी वाला, बौनापन को शामिल किया गया है। जो 2016 में जो पहली बार शामिल की गई दिव्यांगता में आता है एसिड अटैक पीड़ित होता है, बौनापन है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, थैलेसीमिया होता है, हीमोफीलिया को शामिल किया गया, सिकल सेल रोग को शामिल किया गया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार को शामिल किया गया, विशिष्ट क्षण दिव्यांगता और मानसिक बीमारी को शामिल किया गया है। इस प्रकार जो बढ़ के 21 हो गई है। क्वेश्चन आता है यहाँ पर दिव्यांग एक्ट अधिनियम 2016 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय निधि की स्थापना का प्रावधान किया गया है। जो राष्ट्रीय निधि है, नेशनल फंड है, उसमें आपको बताना है धारा 85, 86, 84 या 87, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा धारा 86। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, अधिनियम की किस धारा के तहत प्रत्येक प्रतिष्ठान को दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार, पदोन्नति और प्रासंगिक मामलों से संबंधित अभिलेख बनाए रखना अनिवार्य है, ये आपको बताना है। सही आंसर इसमें से छांटना है। सही आंसर इसका भी आएगा धारा 22 के तहत। क्वेश्चन आपका आता, दिव्यांग जन एक्ट 2016 के तहत न्यूरोलॉजिकल स्थिति के श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति शामिल है। एसिड अटैक पीड़ित, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, तो इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सिंपल सा कॉमन क्वेश्चन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आएगा न्यूरोलॉजिकल स्थिति के अंतर्गत।
क्वेश्चन इसमें आता है सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण प्रतिशत 3 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 5%, 30%, 6% या 4%। सही आंसर डी आएगा 4%। इसकी जो संख्या है 4% कर दी गई है। धारा भी याद रखेंगे, धारा 84 के अंतर्गत इसमें धारा पूछे तो धारा इसमें 84 आएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग में विस्तारित किया गया? तो पहली कॉमन क्वेश्चन पहले मैंने बता दिया था, फिर से ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डी वाला आंसर 18 का, तो इसमें डी 18 का जो आएगा, सॉरी 2 बार आ गया, 6 से 18, 6 से 16 है, यहाँ 18 आएगा, ए आएगा। 6 से 18 वर्ष, 6 से 18 वर्ष तक यहाँ पर आएगा। इसको दिव्यांग व्यक्तियों तक कर दिया गया है। मुफ्त विस्तार में मुफ्त पढ़ाई आप कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आता है इस अधिनियम के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थाओं में दिव्यांगों के लिए न्यूनतम आरक्षण क्या है? तो उच्च शिक्षण संस्थानों में रिपीट हो गया लगता है क्वेश्चन यहाँ पर। सही आंसर इसका बी आएगा, 5% यहाँ पर किया गया है। अधिनियम की किस धारा में भेदभाव न करने का सिद्धांत निहित है? 34, धारा 3, धारा 78 या धारा 14? इसमें से कोई एक सही आंसर भी आएगा। धारा 3 में कहा गया कि भेदभाव नहीं किया जाएगा विकलांगों के साथ। क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपके पास कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहुंच गम्यता के संबंध में सार्वजनिक भवनों को निर्दिष्ट मानकों का पालन करने के लिए कितनी समय सीमा दी गई है? अगर आप समय सीमा पूछा जाता है तो समय सीमा कितना दिया गया ये आपको बताना है। 1 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष? इसमें से कोई आएगा। सही आंसर इसमें 5 वर्ष, 5 वर्ष के अंतर्गत ये दिया गया है। और धारा तो हमने पहले पूछ लिया था कि धारा इसके 45, कौन सा धारा? तो 45 के अंतर्गत बताया गया, लेकिन अभी तो अनिवार्य कर दिया गया है। तो वैसे तो आपको कंडिका या अधिनियम पुस्तक पढ़ेंगे उसमें 5 वर्ष दिया है अधिकतम उसमें, लेकिन अभी अनिवार्य हो गया है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अभिगम्यता सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सल डिजाइन के सिद्धांत को कौन सी धारा बढ़ावा देता है? ये आपको बताना है कि कौन सी धारा इसमें बढ़ावा देता है। धारा 10, धारा 40, धारा 55 या धारा 5? सही आंसर ए आए, सही आंसर जो आएगा इसमें कि 22 वाला आंसर जो सही आंसर इसका बी आएगा, धारा 40। धारा 40 जो आता है यह अभिगम्यता सुनिश्चित करने यूनिवर्सल डिजाइन के सिद्धांत को क्या करता है? बढ़ावा देता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के लिए पहले अपराध के लिए अधिकतम दंड क्या है? इसमें से आपको बताना है पहले अपराध अगर करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। तो पहले अपराध के लिए क्या दंड का प्रावधान है? 10,000 रुपए जुर्माना, 6 महीने तक कैद और 10,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों? 6 महीने तक कैद 20,000 रुपए तक जुर्माना, 6 महीने का कैद 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक जुर्माना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इसका आंसर ए आएगा, 10,000 रुपए जुर्माना। अगर द्वितीय बार अपराध करते हैं तो आपको 50,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है यहाँ पर, लेकिन दोबारा अगर उस वैसे ही अपराध करते हैं इसमें किसी प्रकार के कैद का प्रावधान नहीं है। पहली बार अपराध अगर आप अपराध करते हैं तो अधिकतम जो दंड है 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये जो आपका बताया कि धारा 89 याद रखेंगे, धारा 89(1) में, धारा 89(1) में ये प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ आता दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 9 का संबंध किससे है? जो 1995 के अधिनियम की तुलना में एक नई अवधारणा है। समुदाय में रहने का अधिकार, उच्च शिक्षा में शुल्क माफी, संकेत भाषा दुभाषियों का अनिवार्य प्रावधान या सरकारी योजनाओं में 5% आरक्षण? सही आंसर ए आएगा। इसमें समुदाय में रहने का अधिकार दिया गया है, वो अपने घर कुटुंब के साथ ये रह सकता है। ये अधिकार आपको मिला 2009 के तहत, सॉरी धारा 9 के तहत होगा। क्वेश्चन यहाँ पर आते यदि किसी सरकारी कर्मचारी को अधिनियम के तहत विकलांगता के आधार पर सेवा से बर्खास्त किया गया है तो धारा 20 के तहत उसके पुनर्नियुक्ति के प्रावधान क्या है? इसमें से आपको बताना है। उसे 50% वेतन के साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी, उसे उसी पद पर तुरंत बहाल किया जाएगा, उसे उसी वेतनमान और सेवा के शर्तों पर किसी वैकल्पिक पद पर स्थानांतरित नियुक्त किया जाएगा, उसे केवल वित्तीय मुआवजा मिलेगा लेकिन नौकरी नहीं। सही आंसर सी आएगा, उसे उसी वेतनमान और सेवा की शर्तों पर किसी वैकल्पिक पद पर स्थानांतरित या नियुक्त किया जाएगा। क्वेश्चंस आपके सामने, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए सरकारी योजनाओं और कार्यक्रम न्यूनतम आरक्षण प्रतिशत कितना निर्धारित किया गया? ध्यान रखेंगे ये सरकारी नौकरी नहीं बोल रहा है, ये सरकारी योजनाओं और कार्यक्रम पर बात कर रहा है।
सरकारी योजना और कार्यक्रम का न्यूनतम आरक्षण प्रतिशत इसमें आपको बताना है। 4%, 10%, 3% या 5%। सही आंसर इसका डी आएगा। इसमें 5% रखा गया है। धारा 37 कहता है सरकारी योजना और कार्यक्रम है तो विकलांग लोगों को 5% इसमें आरक्षण दिया जाएगा। क्वेश्चन है, दिव्यांग व्यक्तियों का मुख्य आयुक्त किस प्रशासनिक निकाय का पदेन सदस्य होता है? ये आपको बताना है। भारत का विधि आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। सही आंसर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड होगा। तो जो दिव्यांग व्यक्तियों का मुख्य आयुक्त होगा उसका पदेन अध्यक्ष होगा, ये कहा गया है। ये आपको धारा 62F में मिल जाएगा। धारा 62F में ये बातें कहा गया है कि वो पदेन अध्यक्ष होगा दिव्यांग व्यक्तियों का मुख्य आयुक्त। क्वेश्चन है, अधिनियम के तहत किस प्रकार के विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति को गार्डियनशिप देने के बजाय सीमित गार्डियनशिप का प्रावधान किया गया है? ये आपको बताना है। दृष्टिहीन, उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले व्यक्ति, कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्ति। क्वेश्चन है, अधिनियम की किस धारा के तहत सरकार द्वारा विशेष रूप से विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया है? इसमें से आपको बताना है किसमें राष्ट्रीय कोष की स्थापना की गई है। धारा 78, धारा 95, धारा 45 या धारा 86। इसमें से कोई एक। सही आंसर जो राष्ट्रीय कोष की स्थापना की गई है धारा 86 में की गई है। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को कितनी श्रेणियों को मान्यता दी गई है? तो अभी जो वर्तमान में जो श्रेणी है वो आपका 21 श्रेणियों को मान्यता दी गई है। ये ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आता, अधिनियम 2016 के अनुसार यदि सरकारी अधिकारी जानबूझकर इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो सकती है? इसमें से आपको बताना। उस पर केवल विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, उस पर केवल लिखित चेतावनी जारी की जाएगी, वह अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले जुर्माने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि वह सरकारी सेवक है। सही आंसर सी आएगा, वह अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले जुर्माने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगता अधिनियम 2016 में शामिल नहीं है? 2016 के अनुसार इसमें आपको बताना है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक बीमारी, थैलेसीमिया। इनमें से कोई नहीं। सिंपल से मैं बताए, इनमें से कोई नहीं क्योंकि सब के सब इसमें शामिल है। थोड़ा जरूरी सूचना आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे जितने अभी तक मैंने अधीक्षक के एग्जाम के पीडीएफ बनाए हैं, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको ये मेरा मोबाइल नंबर है 9907910448 पर केवल 50 रुपए आपको जियो पे या कोई भी पे से आपको पेमेंट करना होगा। आपका व्हाट्सएप नंबर आपको भेजना होगा। और जो नहीं चाहते उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बार लोग पीडीएफ मांगते हैं तो हर चीज निःशुल्क नहीं हो सकता। थोड़ा समय चार्ज यहाँ पर लगाया हूं ताकि मैं परेशान ना हूं। तो यहाँ पर आप अगर चाहते हैं तो आपको अभी तक जितना मैंने बनाया वो मिल जाएगा और जो बनाता चाहूंगा वो भी मिलता जाएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।